अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी बात तालिबान ने ना सुनी और ये बात चौधरी बनने वाले ट्रंप को नागवार गुजरी, जिसके बाद अब खुलकर गीदड़ भभकी देने लगे हैं। लेकिन तालिबान को इस गीदड़ भभकियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम सैन्य अड्डे को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी है। तालिबान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। हालांकि ट्रंप की इस गीदड़ भभकी पर अब तालिबान का भी बयान आया है और तालिबान ने इस धमकी की आलोचना की है और कहा है कि हम अफगान अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, नहीं सौंपूंगा, बगराम एयरबेस लड़ने के लिए तैयार हैं और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी थी। तालिबानी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जलाली के हवाले से कहा गया कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने कभी भी अपनी धरती पर विदेशी सैन्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। अफगानिस्तान और अमेरिका को द्विपक्षीय सम्मान और साझा हितों के मद्देनजर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर सहयोग करने की जरूरत है। आपको बता दें कि काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बल 20 साल से यहां काबिज थे। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो इसके लिए करीब 10,000 सैनिकों की जरूरत होगी। ट्रंप ने कहा था कि उनकी बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है और साथ ही कहा था कि अगर अफगानिस्तान नहीं मानता है तो वह अपने ढंग से रास्ता निकालेंगे। फिलहाल तालिबान इन गीदड़ भभकियों से जरा भी डगमगाने वाला नहीं है और वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर 2 तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इस्राएली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था।
गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस्राइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है, तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल, जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है, तब से यह जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है। हूतियों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है और तो और पिछले कुछ दिनों से हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी की वजह से इजराइल में बीते 24 घंटे खौफ और हमलों के नाम रहे हैं। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन एलात के एक होटल में गिरा, वहीं दूसरी ओर जॉर्डन बॉर्डर के एलएनबी क्रॉसिंग पर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल का एलात शहर, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन अब ये शांत शहर भी हमलों और मिसाइलों की आवाजों से गूंज उठा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा भेजा गया ड्रोन जैकब नाम के होटल के प्रांगण में गिरा और तेज धमाके के साथ आग लग गई। इस हमले के बाद होटल में मौजूद दर्जनों पर्यटन जान बचाकर भागते दिखे। राहत की बात यही रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्रोन के इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल के पर्यटन केंद्र भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन से सटे एलएनबी बॉर्डर पर हुई फायरिंग में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई।